हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी रनिंग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम हो चुका है, आपने आंसर की सभी ने चेक कर ली होगी और सभी की आंसर की आ भी चुकी है। और आंसर की आने के बाद में जो पहले आपके मार्क्स आ रहे थे उसमें डेफिनेटली कमी हुई होगी। जो 220 बता रहे थे उनके 210, जो 200 बता रहे थे उनके 190 और जो 150 बता रहे थे उनके 140। ऐसी कट ऑफ आ चुकी है। मतलब इतने मार्क्स आपके आ चुके हैं। तो वेरिएंस बहुत देखने को मिल रहा है। किसी किसी जो एग्जाम जो शिफ्ट थी उसमें 8 से 10 क्वेश्चन भी गलत हैं। और जब फाइनल आंसर की आएगी उसमें जो है क्लियर हो जाएगा कि आपको जो कौन से उन्होंने जो है ठीक माने हैं और कौन से गलत हैं। तो आपको ऑब्जेक्शन कर दिए होंगे या कर रहे होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आंसर की कब तक आएगी। जो फाइनल आंसर की है, फाइनल आंसर की जब तक आएगी जब आपका रिजल्ट आने से लगभग 15 दिन पहले। जैसे कि आपका रेडियो ऑपरेटर में हुआ है कि लगभग उससे 15 दिन पहले आपकी फाइनल आंसर की आई और उसके बाद में आपका रिजल्ट आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों, रनिंग की तैयारी कौन करे, क्योंकि काफ़ी कट ऑफ में काफ़ी कम जाने वाली है। जो कि 2018-19 वाली जो भर्ती थी उसी के बिल्कुल सेम पर्पज़ होने वाला है और उसी तरीके से कट ऑफ लॉन्च होने वाली है। यानी कि जो 2018-19 में 41,500 थी, वो उसी के मानदंड पे बिल्कुल सेम लगभग मेरिट रहने के आसार हैं। क्योंकि वैकेंसी नंबर ऑफ ज़्यादा है, 62,000 वैकेंसी है, जो 60,000 सॉरी 60,000 प्लस वैकेंसी है। और उसमें पहले 41,000 थी, लेकिन कट ऑफ सेम रहने वाली है। तो जिसके जनरल में 185 190 इतने बन रहे हैं मार्क्स, तो वो भी रनिंग करता रहे। क्योंकि रनिंग इतनी आसान नहीं है। अगर यदि आप अभी से रनिंग प्रैक्टिस नहीं करी, आपने सोचा कि रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल आंसर की आएगी तब करूँगा, तो फिर तो आपके 500 मीटर भागने में भी आपका सांस फूलने लगेगा। यदि आप अभी से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको लगभग 5 किलोमीटर भागना है और 4800 मीटर तो भागना ही है, तो उसके के लिए भी आपको स्टेमिना डेवलप करना पड़ेगा। और वो 1-2 महीने में नहीं बनेगा, उसके लिए लगभग 3-4 महीने यानी कि प्रैक्टिस चाहिए ही। तो अब मान के चलते हैं कि दिसंबर तक आपका रिजल्ट आता है, उसके 15 दिन बाद ही आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। यदि आपके जर्नल में है तो यदि आप 185-90 मार्क्स हैं तो आप प्रैक्टिस करते रहें। ओबीसी में 100 जो 75-80 वाले, और एससी वाले 165 से 170 वाले भी, और एससी एसटी में तो जो सॉरी एसटी में 135 से 140 वाले भी करते रहें। थोड़ा सा जब फाइनल मेरिट आएगी तो उसमें 8 से 10 नंबर का वेरिएंस मिलेगा जब फाइनल कट ऑफ लगेगी। क्योंकि लगभग 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे रनिंग के लिए। यानी कि 60,000 तो 1,80,000 का फिजिकल होना है। फिजिकल सभी नहीं कर पाते। फिजिकल में लगभग यानी कि आपके 60,000 तो बिल्कुल फेल होने वाले हैं। तो 1,20,000 बचेंगे लगभग। ये मान के चलो कि 1 लाख ही बच्चे फिजिकल कर पाएंगे। फिर वे 40,000 छाटने के लिए फिर फाइनल मेरिट तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। और हर एक की बढ़ेगी। और गर्ल्स की बात करते हैं, क्योंकि उनका भी काफ़ी स्कोर लो हुआ है। क्योंकि एक तो जो मैथ उन पर होता ही नहीं है, और जीएस ने बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ दिया क्योंकि हार्ड बुझी गई। तो उनके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा कम है। तो जो गर्ल्स हैं वो भी यदि यदि वो जनरल में हैं और 170 175 उनके मार्क्स हैं, तो वो रनिंग करती रहे। ओबीसी में 100 जो मैं कहूँगा कि 155-60 वाली हैं वो भी रनिंग करते रहें। और एससी में तो 135 मतलब 130 135 वाली, और एसटी में 110 115-20 वाली, वो सभी जो है रनिंग की तैयारी करते हैं। क्योंकि उन पर फिजिकल भी काफ़ी टफ होता है और फिजिकल भी नहीं कर पाती हैं। तो आप अपने जो है एक तो तैयारी करते रहें फिजिकल की, अपने डॉक्यूमेंट सभी जो रेडी करवा लें। और जो ये कट ऑफ है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर मेरिट जाने वाली है। तो आप कहीं ना कहीं यदि आप ऐसा सोचो कि जो किसी ने हाई बता दिया, क्योंकि होता क्या है, जैसे हम जो कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं तो हम जिसके अंडर में आ गए तो सही है। अगर किसी ने जो है ज़्यादा बताए तो हम डिमोटिवेट हो गए। प्लस पढ़ते रहना, आप अपना 1-1.5 घंटा सुबह या शाम में एक टाइम निकालिए, ताकि आपकी रनिंग की प्रैक्टिस करते रहे। और बाकी टाइम में आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, चाहे दिल्ली पुलिस हो या आरपीएफ हो या रेलवे हो या एनटीपीसी हो या सीजीएल हो, सीपीओ, एमटीएस हो, अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आप पढ़ते भी रहोगे। तो पढ़ना भी ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ आपका ना आए या कोई दिक्कत हो जाए बाई चांस, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें। कि यानी कि अगर जो कुछ सभी जो फिजिकल की तैयारी करेंगे तो सभी का तो क्लियर होने का नहीं, क्योंकि कुछ फिजिकल में रहेंगे कुछ फाइनल में रह जाएंगे। तो 60,000 ही भर्ती होने हैं। तो जो बचेंगे आप वे सभी आप अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, यूपीएसआई भी आ रहा है आपके सामने, तो सभी वैकेंसी आ रही है, तो आप अच्छे से तैयारी करना आप ना छोड़ें।
और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं 230, 235, 240, वो इस तरीके से ना बैठे कि हमारा तो यहाँ सिलेक्शन हो चुका है, ये कांस्टेबल है। आप एसआई की तैयारी करिए, सीजीएल की, सीपीओ की, और तैयारी करते रहो। आपका मैं मान रहा हूँ कि श्योरिटी है, जो कोई जो कैटेगरीज है उसके 230 हैं, SC ST वालों के 230 हैं, 220 हैं, OBC के 230 हैं, तो वो तो श्योर है। लेकिन वो बैठे ना कि हाँ मेरा तो हो गया, कांस्टेबल की है, आपकी नौकरी पक्की है, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए, प्लस और नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी तैयारी ज़रूरी है। आपके जो है ना, आपकी प्रोग्रेस के लिए आपको बढ़ना है, तो आप एक अच्छी नौकरी लेके ही, जो आपका एम है, जो आपका उद्देश्य है, एक अच्छी नौकरी लेकर के अपना भविष्य उज्जवल करें। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।